गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल मेथड में चल रहा था मीन डेविएशन, जिसमें हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में माध्य और माध्यिका से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक निकालना सीख लिया था। आज हम देखेंगे कि अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी और जो वर्गांतर वाली श्रेणी होती है उसमें हम कैसे माध्य से और माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है, सतत श्रेणी है चूँकि, तो वर्गांतर लिए गए हैं। सिंचित क्षेत्र है जिसको हम एक्स वर्गांतर मान के चल रहे हैं, हेक्टेयर में है। 5 से 10, 10 से 15, ये सारे वर्गांतर दिया हुआ है। उसके बाद ग्रामों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता गिवन है 15, 25, 30, 35, 28, 20, 17। तो ये अपना क्वेश्चन रहा और क्वेश्चन में पूछा है कि माध्य से और माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालना है। तो देखिए, सतत श्रेणी में माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य, और सतत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो वो तो हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब वो निकल जाएगी तो जैसे हम माध्य विचलन निकालते हैं वैसे उस तरीके से माध्य विचलन निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं, देखें। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं माध्यिका से माध्य विचलन। तो उसके लिए सबसे पहले वर्गांतर है और एफ है। हम केवल वर्गांतर और एफ, क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है सतत श्रेणी में कि L + M - C × I/F। तो हम सीधा, हमें वर्गांतर से x निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा उस सूत्र में मान रखकर माध्यिका निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम f हमारे पास दी हुई है, f से हम स्टूडेंट CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं, 15 में 25 जोड़े 40। कंफ्यूज मत हो जाना, बीच में fx और x है क्योंकि समांतर माध्य भी है इसी में, इसलिए। तो 15, 40 में 30 जोड़ेंगे 70, 70 से 35 105, 105 28 133, 133 20, 153 और 70 होते हैं दोस्तों 170। तो 170 आ गया। अब क्या करेंगे, तो हमारा होता है सतत श्रेणी में m = n/2, यानी n कितना आया हमारा 170 / 2, तो 85वां। तो अब 85 को हम CF में देखेंगे, 105 में है तो 105 के जो सामने वाला होगा, 105 के सामने जो होगा, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे वाला है, 105 के सामने वाला जो होगा वो अपना होगा वर्गांतर। वर्गांतर कितना आ गया 20 से 25। तो इसमें L क्या होगी, लोअर लिमिट होगी 20, I यानी डिफरेंस वर्गांतर का 5, C क्या होगी उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 70, I 5 हो गया, और M कितनी आई अपनी 85। इसमें इन सारे मानों को रख देंगे जिससे हमें m प्राप्त हो जाएगी, m यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका कितनी आई, m = L 20 हो गया प्लस I 5 हो गया, f कितना हो गया, f 105 में f है 35, तो 35 हो गया। m 85 था, ये 70 है, माइनस कर देंगे, और इस सबको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22.14 हेक्टेयर, जो है अपनी माध्यिका। अब दोस्तों हमारे पास माध्यिका आ गई। अब माध्यिका से हमें बस माध्य विचलन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्यिका से विचलन निकाल लेंगे, DM निकाल लेंगे। DM मोड लगा रखा है हमने क्योंकि हम साइन को प्लस हो चाहे माइनस इग्नोर करके चल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें x पे फोकस करना है और m कितना है 22.14। तो x में से m घटाते जाएंगे, 7.5 में से 22.14 जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 14.64। 12.5 माइनस 22.14 करेंगे, यानी माध्यिका को घटाते जाना है, तो 9.64। तो इस तरीके से हमें सारे वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। अब चूंकि सतत श्रेणी और खंडित श्रेणी में f गिवन होती है, इसलिए हमें DM को f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अब f को, यानी अब हमें इस पर फोकस करना है, कंफ्यूज मत हो जाना स्टूडेंट्स क्योंकि टेबल बड़ी है। तो f को DM से मल्टीप्लाई करेंगे, 14.64 × 15 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 219.4
9.64 करेंगे तो हमें प्राप्त 9.64 इंटू 25 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 241। उस तरीके से 4.64 से करेंगे मल्टीप्लाई 30 का तो हमें प्राप्त होता है 139.2। ऐसे ही 35 इंटू 0.36 करेंगे तो 102.6। और इस तरीके से जब हम करते जाएंगे तो हमें ये सारी वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती हैं, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक व्यक्तिगत श्रेणी में ही सीख गए थे तो आपको फिर ये भी आराम से आ जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा सूत्र क्या होता है, वो जो खंडित श्रेणी में होता है इसका वही सतत श्रेणी में होता है। डेल एम बराबर सिग्मा एफ डेल डी एम अपॉन एन। सिग्मा एफ डी एम यानी एफ डी एम का सिग्मा यानी कि टोटल कितना आया 1230.8, उसको यहाँ लिख देंगे, डिवाइडेड बाई एन यानी कि सिग्मा एफ यानी एफ का टोटल कितना है अपना 170 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 7.24 हेक्टेयर, जो कि हमारा माध्यिका से माध्य विचलन। अब माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ डेल एम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कभी भी कोफिशिएंट निकालना होता है तो डेल एम जिससे निकाल रहे हैं उससे डेल एम बाई एम करेंगे। डेल एम कितना आया 7.24 और एम यानी कि माध्यिका कितनी आई थी 22.14, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 0.327। ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ डेल एम यानी कि माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक। तो स्टूडेंट आइए अब हम निकालते हैं समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सतत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालते हैं, वर्गांतर की दोनों लिमिट्स का टोटल करके दो का भाग कर देते हैं। तो 5 + 10/2 यानी उसका हाफ करते जाते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें 7.5। और अगर डिफरेंस सेम है तो उसमें 5 जोड़ते जाओ या फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते जाओ, आप कैसे भी कर सकते हो। इधर 10 और 15 25 का आधा 12.5, 15 और 20 35 का आधा 17.5, इसमें 5 जोड़ते गए, ये सब आ गया। अब हमारे पास x है और f है तो सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हम निकाल लेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालेंगे 7.5 इंटू 15 तो क्या प्राप्त होगा 112.5, 12.5 मल्टीप्लाई विथ 25 तो हमें 312.5, 17.5 इंटू 30 तो हमें प्राप्त होता है 525। ऐसे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एफ एक्स प्राप्त होता है। तो एक्स बार निकालेंगे हम एक्स बार होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स का टोटल आ गया दोस्तों 3795 यानी कि 3795 ये, और सिग्मा एफ कितना है अपना 170, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स बार मिल गया 22.32, कितना मिल गया 22.32 हेक्टेयर, क्योंकि हेक्टेयर यूनिट चल रही है अपनी। अब हमारे पास एक्स बार आ गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, समांतर माध्य आ गया। अब समांतर माध्य से हम माध्य विचलन गुणांक निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोड एक्स बार डेविएशन फ्रॉम एक्स बार यानी समांतर माध्य से विचलन निकाल लेंगे सारे पदों का। तो फिर हमें क्या चाहिए एक्स और एक्स बार, यानी कि क्या निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स कितना है 7.5, एक्स बार कितना है 22.32 या 32, तो घटाते जाओ। जब 7.5 माइनस 22.32 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 14.82। उसी तरीके से 12.5 माइनस 22.32 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 9.82। इस तरीके से x में से x बार को घटाते जाएंगे। हमने मोड साइन लिया है तो हम साइन इग्नोर कर रहे हैं, माइनस आए तो भी हमें प्लस ही रखना है। तो माइनस पे ध्यान मत दो, कैसे भी घटा लो, बड़े में से छोटा छोटे में से बड़ा, x में से dx घटाना है क्योंकि साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी x बार घटाना है। तो हमें ये सब प्राप्त हो गया।
चूँकि सतत श्रेणी है तो सतत और खंडक श्रेणी में f से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या निकालेंगे f dx बार। तो इस dx बार को f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से dx बार को सिर्फ f से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको भूल जाओ। तो 15 गुणा 14.82 ये आ गया, 25 गुणा 9.82 ये आ गया, 30 गुणा 4.82 ये आ गया, 35 गुणा 0.18 तो ये आ गया। इस तरीके से फ्रेंड्स हम करते जाएंगे और हमें f dx मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन। तो दोस्तों समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल x बार इज इक्वल टू सिग्मा f dx बार, मोड साइन है क्योंकि साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, अपॉन n। तो f dx का टोटल क्या आ गया? 1225.4। उसको हम यहाँ पर रख देंगे 1225.4, मैंने 1230 कर दिया यहाँ पे, 1225.4। उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा f यानी n से 170 से, तो हमें प्राप्त होता है 7.24 हेक्टेयर, जो कि हमें डेल m भी वही प्राप्त हुआ था। क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ में अंतर नहीं है, आप देख सकते हो इतना माइनर सा अंतर है, इसलिए हमें सेम वैल्यूज़ प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा माध्य से समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार, यानी कि माध्य विचलन से माध्य विचलन का समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेल एक्स बार, कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार इज इक्वल टू डेल एक्स बार बाई एक्स बार। तो डेल एक्स बार कितना आया अपना 7.24, एक्स बार कितना आया था 22.32, 22.32। जब इसको डिवाइड करेंगे, ये सॉरी गाइज ये आ रहा है 7.21, सॉरी थोड़ा सा गलती हो जाती है, 7.21 22.32 डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 0.323 हेक्टेयर, जो कि है समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सतत श्रेणी में सबसे पहले माध्य और माध्य का जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेना है। उसके बाद माध्य विचलन गुणांक जैसे मैंने आपको बताया निकाल लेना है। आपको नहीं समझ आया आप पीछे रिवर्स करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको आई होप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।